नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का सुबह की बड़ी खबर में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, कोटपुतली से है बड़ी खबर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ है बड़ा हादसा। बेकाबू होकर केमिकल से भरा टैंकर पलट चुका है। टैंकर पलटने के बाद भीषण आग लगी है और टैंकर से कूदकर चालक ने अपनी जान किसी तरह बचाई। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है और टैंकर हटाने के दौरान 2 क्रेन आग की चपेट में आ गई। बेंजुल केमिकल से भरा था टैंकर। हादसे के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। कोटपुतली के पनियाला गांव की ये पूरी घटना है। पुनः आपको एक बार बता दें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो दिखा रही हैं कि क्या वो भयावह दृश्य था और रहा होगा जब ये हादसा हुआ होगा। आप देख सकते हैं कोटपुतली से ये खबर है जहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू होकर केमिकल से भरा टैंकर पलटा है। टैंकर पलटने के बाद भीषण आग भी लगी। टैंकर से कूदकर चालक ने अपनी जान बचाई है। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। टैंकर हटाने के दौरान 2 क्रेन आग की चपेट में आ गई। बेंजुल केमिकल से भरा था ये टैंकर। हादसे के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। कोटपुतली के पनियाला गांव की पूरी घटना। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटपुतली से हिमांशु सेन जुड़ गए हैं। हिमांशु, कब की घटना, कैसे हुई ये घटना? जी, रात करीब ये 1:30 से 2 बजे के बीच में मामला हुआ था, जब नेशनल हाईवे पर जो केमिकल से भरा हुआ टैंकर है वो जा रहा था और जो ड्राइवर है, जो शुरुआती जो जानकारी है वो ये प्राप्त हो रही है कि जब वो ड्राइवर जा रहा था तो उसे कहीं नींद की झपकी आ गई और उस चक्कर में जो टैंकर है वो पलट गया। टैंकर जो हाईवे के बगल में जो नाला था उसके अंदर जाके पलट गया। सूचना पर जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर पहुंच गई थी और 2 क्रेन द्वारा जो टैंकर है उसे सीधा किया जा रहा था। वहीं बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर ने तुरंत ही कूदकर अपनी जान बचा ली थी। लेकिन जब टैंकर को सीधा किया जा रहा था तो हल्की सी कोई चिंगारी की वजह से जो आग है वो भड़क गई और जैसे ही आग भड़की तो उस पर काबू पाने के लिए आसपास से 8 से 10 जो दमकलें हैं वो मौके पर बुलाई गई। कोटपुतली, नीमराना, बहरोड और जो फैक्ट्री एरिया है वहां से भी दमकलों को बुलाया गया और इसके बाद में लगातार जो ट्रैफिक है उसे 1.5-2 किलोमीटर पहले ही रुकवा दिया गया। प्रशासन लगातार मौके पर तुरंत पहुंच गया था और उसने लगातार कार्रवाई करते हुए जो आसपास के होटल थे, ढाबे थे, उन्हें भी खाली करवाया और आसपास जो एरिया था उसे खाली करवाकर जो आग बुझाने का काम है वो शुरू किया गया। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो टैंकर है उससे आग बुझाई गई। हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार वहां मौजूद रहा और उसके जो भी मौके पर करवाया जा सकता था वो उन्होंने पूरे तरीके से किया। हालांकि जो हादसा था उसके चक्कर में काफी किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया, लेकिन जो 3 घंटे की कड़ी मशक्कत थी उसके बाद में अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जो हाईवे है उसे सुचारू कर दिया गया है, जाम खुल गया है और जो टैंकर है और जो 2 क्रेन है वो बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है। जी हिमांशु, एक बात बताइए कि ये जो चालक हैं जो बच गए, गनीमत रही कि बच गए, उनका क्या कहना है कि ये क्यों हुआ? क्या धुंध एक बहुत बड़ी वजह? क्योंकि कल भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, आग लगी थी, लेकिन तो उसका कारण था 2। पहला था कि धुंध और दूसरा कि चालक को नींद आ रही थी, पूरी नींद नहीं हुई थी। तो इस पे चालक का क्या कहना है? जी देखिए, कोटपुतली में रात को बारिश हुई है, लेकिन जो कोहरा है वो रात को नहीं था। लेकिन जो शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि जो ड्राइवर है उसकी कहीं ना कहीं झपकी आ गई और उस चक्कर में जो टैंकर है वो पलट गया। तो जैसे ही टैंकर पलटा, हालांकि जो ड्राइवर है उसने अपनी कूदकर जान बचा ली, लेकिन जो हाईवे पर जो टैंकर पलटा तो उसमें रिसाव शुरू हो गया था। जो भांकरोटा वाला हादसा था वो दोबारा हो सकता था, लेकिन जो प्रशासन है, जो पुलिस है वो मौके पर तुरंत पहुंच गई थी और उसके बाद में जो आसपास का जो ट्रैफिक है उसे रुकवा कर उस पर काबू पाने के लिए शुरुआत जो कदम थे वो शुरू कर दिए गए थे। लेकिन काफी देर तक जब आग नहीं लगी थी, लेकिन करीब 2-2:30 बजे के आसपास जब वो क्रेन टैंकर को सीधा करने के लिए पहुंची तो कहीं घर्षण से जो चिंगारी उठी उसके कारण जो आग है वो एकदम से धधक गई और दोनों क्रेन और जो टैंकर था वो बिल्कुल राख हो गया। टैंकर में बताया जा रहा है कि बेंजिल केमिकल, ज्वलनशील केमिकल आता है, वो भरा हुआ था। हाँ। तो उसके कारण यह हादसा हुआ। हिमांशु, कितना देर लगा अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने में? जी, फायर कर्मियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि रात को जैसे ही खबर लगी हम तुरंत वहां पहुंच गए थे
हालांकि जब पहुंचे तो वहां आग जैसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ज्वलनशील पदार्थ था। इस वजह से हम लगातार जो टैंकर है उस पर पानी का छिड़काव किए जा रहे थे और 2 क्रेन की मदद से उसे उठाया जा रहा था। तो जैसे ही वो घर्षण से आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम ने लगातार आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि केमिकल का जो रिसाव था और जिस तरीके से वो आग लगी वो एकदम बेकाबू होने लगी, तो उन्होंने आसपास की जो फायर ब्रिगेड की टीम है उन्हें फोन किया। तो नीमराना, बहरोड और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से भी दमकलों को बुलाया गया और उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 3 घंटे उन्होंने लगातार वहां काम किया। इसके बाद में ही 3 घंटे बाद जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सकता है। जी, तो 3 घंटे हिमांशु आप कह रहे हैं कि कम से कम लगा फायर ब्रिगेड्स को आग पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत थी और जो आग थी वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो गई थी, क्योंकि अच्छा, ये जो हिमांशु, एक मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, जो रिसाव की आपने बात की, आपने बताया कि चालक जो है रिसाव हो रहा था, उसके बाद तुरंत कूद कर किसी तरह उसने अपनी जान बचाई, तो कितना रिसाव हुआ ये बताए? अभी भी तो रिसाव हुआ ही होगा, मतलब रिसाव तो रहा होगा, उस पर क्या प्रशासन ने उसे हटा दिया है क्या? जी, जो जैसे ही टैंकर पलटा था तो जो नाला था उसमें रिसाव शुरू हो गया था और जैसे ही वो जो घर्षण से आग लगी तो उसके बाद जो धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन जो हल्की सी आग से जो टैंकर था वो एकदम से जल उठा। जैसे ही जला तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने लगातार नाले और आसपास में जो पानी का छिड़काव शुरू कर दिया था। बेकाबू होने के बाद जब आसपास की जब दमकलें वहां पहुंची तो उन्होंने टैंकर के ऊपर पानी डाला। उसके बाद में जो आग है उस पर काबू पाया गया है। फिलहाल जो रिसाव है वो आसपास नहीं है, उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो टैंकर है, जो क्रेन है, वो बिल्कुल जलकर राख हो गई है। हालांकि पूरी घटना में कोई भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और जो हाईवे है उस पर भी कोई आसपास कोई गाड़ियां या फिर कोई और अन्य वाहन उसकी चपेट में नहीं आए हैं, क्योंकि प्रशासन ने वहां पहुंचकर 1.5-2 किलोमीटर पहले ही दोनों तरफ जो ट्रैफिक है उसे रुकवा दिया था। लेकिन जो लंबा जाम तो लगा, लेकिन उस किसी कोई वाहन या फिर किसी भी प्रकार की अन्य जो गाड़ियां थी वो इसकी चपेट में नहीं आई है। जी, चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।